हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। आज हम क्या करने वाले बच्चों, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं डीएनएफ ब्लॉक, राइट। और हमने पी ब्लॉक क्लास फिनिश किया है। होप उसके क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे सारे, ठीक है ना। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डी एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। आपके सामने एक रफ आइडिया है पीरियोडिक टेबल का, पूरी नहीं बनाइए। इधर कौन होता है, ये कौन है, यहां से लेके यहां तक, ये ग्रुप फर्स्ट, ये ग्रुप सेकंड, ये कौन है, ये एस ब्लॉक है ना। बीच में होता है डी ब्लॉक, राइट, और राइट में होता है पी ब्लॉक, ये आपको पता है, ठीक है। और नीचे होता है एफ ब्लॉक, ठीक है। हमें अभी डी और एफ पढ़ना है तो पहले हम डी की बात कर लेते हैं। तो अब हम ये बात कर लेते हैं पहले, वेयर इज द लोकेशन, कहां है प्लेस्ड एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, ठीक है। बोलो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां पे प्लेस्ड है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्लेस्ड है, ठीक है। कहां से कहां तक है, जब देखें हमने बोला भाई ग्रुप 3 है, ये ग्रुप है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। और पीरियड की अगर मैं बात करूं, पीरियड कहां से कहां तक है, पीरियड है बेटा देखो, फर्स्ट पीरियड होता है आपको पता है अर्जिनियन, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड तक कोई डी ब्लॉक नहीं होगा। फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है और सेवंथ पीरियड तक जाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप कहां से होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप कहां से होगा, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। एंड पीरियड कहां से कहां तक, पीरियड 4 to 7 इन द पीरियड टेबल, 4 to 7, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां पे लोकेटेड है, पीरियड टेबल में एस और पी के बीच में है। अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक है, और अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड 4 से लेके 7 तक है। समझ में आया यहां तक आगे, ठीक है। अब इसे हटाते हैं, अब हम एक्चुअली में बात करते हैं कि हमें करना क्या है। हमें डी ब्लॉक पढ़ना है पहले, फिर नीचे आपको पता है एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक बाद में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे पहले इसकी, ठीक है। इसको हटा दिया हमने, ये बेसिक था। अब हम बात करते हैं कि ठीक है भाई, हमें ये तो पता लग गया कि पीरियड टेबल में ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, पीरियड में 4 to 7 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एग्रीड। अब देखो 4 सीक्वेंस, पहली बात 4 सीक्वेंस है, ठीक है। एक होती है 3D सीरीज, एक होती है 4D सीरीज, ठीक है, एक होती है 5D सीरीज, एक होती है 6D सीरीज, ठीक है। 3D सीरीज होती है स्कैंडियम से लेके 21 टू जिंक 30, ये 10 एलिमेंट्स हो गए स्कैंडियम से लेके जिंक। लर्न करनी पड़ेगी, अभी लर्न करवाता हूं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। 4D सीरीज एट्रियम 39 से लेके कैडमियम 48, ठीक है, हो गया। फिर 5D सीरीज, 5D सीरीज कहां से होती है, लैंथेनम 57, फिर हैफनियम 72 टू Hg 80। मतलब पहला एलिमेंट इसका 57 होता है, उसके बाद यहाँ पे 4F सीरीज आती है, 72 से लेके 80 तक कंटिन्यू है। 57, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 10 एलिमेंट्स पूरे के पूरे, ठीक है। ऐसे ही ये है, इसको बोलते हैं एक्टिनियम सीरीज, इसका एटॉमिक नंबर 89 है और ये इनकम्प्लीट है। तो आपको पहले याद रखना पड़ेगा कि कितनी सीरीज पढ़नी है। कितनी सीरीज है डी ब्लॉक की, 4 सीरीज है। पहली 3D सीरीज जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर आएगा, ठीक है। 4D सीरीज लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D के अंदर आएगा, 5D सीरीज लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D के अंदर आएगा, और 6D सीरीज लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D के अंदर आएगा, ठीक है। तो 4 सीरीज हो गए। हमें कौन सी पढ़नी है, वी हैव टू फोकस ओनली ऑन 3D सीरीज। 3D पढ़नी है, 4D और 5D नहीं पढ़नी है क्लास 12 के बच्चों। तो मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, ज्यादा समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, हमने बोला ठीक है भाई, चलो ये भी समझ में आ गया क्या पढ़ना है। अब हमने बोला दूसरी बात जो हमने बोली, तो हमने बोली कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। अब ट्रांजिशन मेटल्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। क्या बोला, ट्रांजिशन मेटल डिफाइन, पहला क्वेश्चन आया डिफाइन ट्रांजिशन मेटल, क्या करोगे प्यारे बच्चों बोलो। तो अब देखो बेटा क्या है,
इधर होता है एस ब्लॉक, बीच में होता है डी ब्लॉक, तो हम और लास्ट में होता है पी ब्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म आई कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, पहला सवाल आया क्यों, वाई डी ब्लॉक मेटल्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो मैंने बोला डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स because they causes the shift का मतलब ट्रांजिशन in properties from S block metals to P block non metals। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली देखो क्या होता है जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कैसी भी प्रॉपर्टीज, जैसे हमने बोला एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो हम क्या पढ़ते हैं लेफ्ट से राइट। ठीक है प्यारे बच्चों, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो यानी कि एस से पी के थ्रू जाए। ठीक है, बीच में कौन आएगा, डी। तो हम ये बोलते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर्टीज को पुट फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि एस से लेते हैं पी को देते हैं। तो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को शिफ्ट कर रहे हैं, ये शिफ्ट कर रहे हैं। और शिफ्ट के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज होता है, ट्रांजिशन। ठीक है, तो हमने बोला डी ब्लॉक मेटल्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज दे आर कॉजिंग द शिफ्ट, दैट मींस ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक। पहले तो आंसर में जल्दी बोलिए, यहां तक आया, चलिए वेरी गुड, यहां तक आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। तो यानी कि हमें समझ में आ गया कि जो डी ब्लॉक के मेटल्स है वो प्रॉपर्टीज को शिफ्ट कर रहे हैं, एस से ले रहे हैं, पी को दे रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा सवाल क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं? आर, क्वेश्चन क्या है, आर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स? हमने बोला कि सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स बोलेंगे। आंसर है ये क्वेश्चन का आंसर है बच्चों नो, नहीं है। हमने बोला किसको बोलेंगे, ठीक है, नो। क्यों, क्यों, दोज विच शो एक जैसी प्रॉपर्टीज, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज। आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हमने बोला वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अलग आगे हमने बोला एक जैसी प्रॉपर्टीज, ठीक है, कॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब एक जैसी प्रॉपर्टीज क्यों दिखाएंगे, क्वेश्चन समझ में आया? हमने बोला क्या सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन बोलते हैं। फिर दूसरा सवाल है क्या सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स हैं? मैंने बोला नो। क्यों? हमने बोला जो एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे उनको बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल्स, जो हटके प्रॉपर्टीज दिखाएंगे वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो होंगे पर ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो अब कॉज एंड प्रॉपर्टीज, कॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो हम बोलते हैं इसका कारण क्या है, जो एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। अब एक जैसी क्यों दिखाएंगे, ठीक है, अनपेयर्ड, कॉज क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट, लिखो पेनल्टीमेट, और N-1d सबशन। ठीक है, अब इसको समझना है, इनकी प्रॉपर्टीज जो एक जैसी प्रॉपर्टीज ही दिखाएंगे उसका कारण पता है क्या? ये है कारण। पेनल्टीमेट को बोलते हैं आउटर से पहले वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने स्कैंडियम लिखा 21, इसका लिखा आर्गन 18, 3d6, 3d1, 4s2, तो ये हुआ आउटर मोस्ट, ये हुआ पेनल्टीमेट, आउटर से पहले वाला। ठीक है, आउटर होगी ns, ये हो गया ns, ये हो गया N-1d, है ना, 4 - 1 यानी कि 3d। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसको देखना है,
इसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक या एक से ज्यादा, ठीक है, तो उनको हम वो एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे और ट्रांजिशन मेटल कहलाएंगे। क्या बोला मैंने? डी ब्लॉक के वो एलिमेंट्स जिनके पेनल्टीमेट शेल में या n-d सब शेल में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले हमने ये बोला आइदर इन द एलिमेंटल फॉर्म और इन द आयनिक फॉर्म। क्या बोला? आइदर इन द एलिमेंटल फॉर्म और इन द आयनिक फॉर्म, या तो एलिमेंट की फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में। अगर एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डी ब्लॉक के साथ साथ ट्रांजिशन मेटल कहलाएंगे, जिनके n-1d सबशेल या पेनल्टीमेट डी सबशेल में सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो होंगे पर ट्रांजिशन मेटल नहीं होंगे। समझ में आया? तो अगला देखना, ये ग्रुप कौन सा था? ग्रुप थर्ड था। ठीक है, आयरन है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये ग्रुप स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज। अगला देखना, ग्रुप 3 से लेके निकेल है, ग्रुप 10। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 10। ग्रुप 10 में मैंने लिखा निकेल। निकेल होता है 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन था 3d8 4s2, और 3d8 को अगर आप बनाओगे तो कुछ ऐसा पाओगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब कॉपर आता है ग्रुप 11, कॉपर 29, आर्गन 18, 3d10 4s1। 3d10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 4s1 है, 4s में नहीं चाहिए, पेनल्टीमेट में चाहिए। अब और ग्रुप 12 जिंक आता है, जिंक होता है 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन 18, 3d10 4s2। इसमें भी 3d10 बनाओगे तो ऐसा पाओगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो हमने क्या बोला? जिनके पेनल्टीमेट शेल में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एलिमेंटल फॉर्म में, उनको ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे। ठीक है, एलिमेंटली आयनिक फॉर्म में। ठीक है, अगर हम इस डेफिनेशन को यहां पे अप्लाई करें तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ग्रुप 10 तक, ग्रुप 3 स्कैंडियम से लेके ग्रुप 10 निकेल तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें तो 3d1 है, ये तो आपको दिख ही रहा है 3d1। 3d1 तो अनपेयर्ड ही होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, अनपेयर्ड है। इसमें 2 अनपेयर्ड है। तो ग्रुप 3 से लेके तो ग्रुप 10 तक तो हम श्योर है कि दे आर डी ब्लॉक मेटल्स, दे आर ट्रांजिशन मेटल, दे विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, एंड द कॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी क्या? इनके पेनल्टीमेट डी सबशेल में, यहां 3d सबशेल में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 10 तक तो ट्रांजिशन मेटल हुए। ठीक है, फिर बात आई ग्रुप 11 और 12। अब देखो ग्रुप 11 में क्या है? कॉपर है, एलिमेंटल फॉर्म में है। ठीक है, उसके डिलीमिट है, तो एलिमेंटल फॉर्म में तो ये ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि डी में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कारण क्या? डी में अनपेयर्ड चाहिए, डी में अनपेयर्ड चाहिए, डी में अनपेयर्ड चाहिए। तो याद समझ में आया? देखो जल्दी देखो, कुछ प्रॉब्लम सब जल्दी बोलो। ठीक है बेटा, तो कॉपर के डी में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट तो होगा पर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए। और जिंक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो शुरू में जो डेफिनेशन बनी थी उसमें बोला था भाई ग्रुप 11 से लेके ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 10 तक, यानी कि स्कैंडियम से लेके निकेल तक ही ट्रांजिशन मेटल होंगे। पर फिर हमने क्या देखा कि कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। आपको पता है कॉपर CuCl, CuCl क्या होता है? क्यूप्रस क्लोराइड। CuCl2 क्या होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड। और CuCl2 में कॉपर क्या कर रहा है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। अब कॉपर अगर +2 दिखाएगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में तो 3d10 है, पर जब वो क्यूप्रिक आयंस बना रहा है, अपने आप को +2 ला रहा है, डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और डी में क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसलिए कॉपर
कॉपर कॉपर आयनिक फॉर्म में ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज दिखाएगा, इसलिए कॉपर ट्रांजिशन मेटल होगा। समझ में आया? तो डेफिनेशन क्या हो, अगर मैं बोलूं डिफाइन ट्रांजिशन मेटल्स, तो हम बोलेंगे दोज एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक, क्या बोला, दोज एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक विच either in the elemental form or in the ionic form contains one or more unpaired electron in the penultimate d subshell or n-1 d subshell are regarded as transition metals। ठीक है, तो ग्रुप 11 से 3 से लेके यहां तक ये सारे के सारे क्या होंगे, ट्रांजिशन मेटल होंगे। क्या होंगे, ट्रांजिशन मेटल होंगे, और ट्रांजिशन मेटल जो होंगे तो एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। समझ में? ग्रुप 12 में जिंक आता है, कैडमियम आता है, मरकरी आता है। ग्रुप 12 ऐसा आएगा ना ऊपर से नीचे, तो इनके क्या है, जिंक क्या करता है, +2 दिखाएगा, +2 दिखाएगा तो 4s से 0 हो जाएगा, पर 3d10 तो रहेगा। ठीक है, तो ग्रुप 12 एलिमेंट्स दे नाइदर कंटेन्स, ठीक है, एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द पेनिल्टीमेट डी सबशेल आइदर इन द एलिमेंटल फॉर्म और इन द आयनिक फॉर्म, देयरफॉर दो आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स, दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स। हमने क्या बोला, 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 हमने बोला भैया जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें ग्रुप 12 एलिमेंट्स दैट इज जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, डू नॉट कंटेन्स एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in their penultimate d subshell either in the elemental form or in their ionic form, therefore are not regarded एज ट्रांजिशन मेटल्स, इसलिए वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा। तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 11 तक होगा, ग्रुप 12 एलिमेंट्स नहीं होगा। तो पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल्स। मैं जब अच्छे से याद है, जब मैं बोर्ड्स का एग्जाम दे रहा था तो एक क्वेश्चन डी ब्लॉक का ये आता था, मैं बहुत खुश हुआ था कि व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स एंड व्हाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स कौन, डी ब्लॉक के वो मेटल जिनकी अनपेयर्ड, जिनमें n-1 डी सबशेल में यानी कि पेनिल्टीमेट डी सबशेल में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उनको हम डी ब्लॉक के साथ साथ ट्रांजिशन मेटल्स बोलेंगे। तो ग्रुप 3 से लेके यानी कि स्कैंडियम से लेके ग्रुप 11 यानी कि कॉपर तक, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तक ट्रांजिशन मेटल्स होंगे। ग्रुप 12 एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है पेनिल्टीमेट डी सबशेल में। समझ में आ गया? एलिमेंटल फॉर्म में और आयनिक फॉर्म में, यानी कि जब वो आयंस बनाएंगे तभी भी अपने डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं करा पाएंगे। कौन? ग्रुप 12 वाले, इसलिए वो ट्रांजिशन मेटल नहीं हो। समझा? मेरे ख्याल से पहली बेसिक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करता है, ये थी बेसिक बात। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें देखो क्या करना है, अब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, कैरेक्टरिस्टिक्स of transition metals। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले हम पढ़ेंगे लस्टर, मेटालिक लस्टर, उसका एटॉमिक एंड आयनिक साइज, राइट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब हमें 15 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो क्या होगा, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको इस चैप्टर को बताता हूँ। उन 15 प्रॉपर्टीज में से 3 नंबर का आएगा, 15 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी 3 नंबर का। फिर आपके पास 2 कंपाउंड है K1O4, K2Cr2, उनमें से 1 नंबर का आएगा, और फिर F ब्लॉक में से 1 नंबर का आएगा। ये 5 नंबर का चैप्टर है, छोटा तो नहीं है, हाँ मतलब ठीक ठीक चैप्टर है, ठीक है, और जल्दी खत्म हो जाएगा, थोड़ा फास्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, हमें 15 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो चलिए, उसके बाद K1O4, K2Cr2, KMnO4 एंड K2Cr2, कुछ बच्चे बोल रहे सर आप बहुत फास्ट बोलते हो। उसके बाद पढ़ना F ब्लॉक, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद क्या करनी है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले पढ़ना है मेटालिक लस्टर। चलिए हेडिंग डालिए मेटालिक लस्टर।
मेटालिक लस्टर। क्या होता है लस्टर? शाइनिंग अपीयरेंस, शाइनिंग अपीयरेंस, इसको बोलते हैं लस्टर। अब देखो शाइनिंग अपीयरेंस होती है, इसको बोलते हैं लस्टर, ठीक है। सोडियम देखा है कभी? डल होता है, मेटालिक, गंदा सा मटमैला कलर सोडियम का, है ना। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, ठीक है, आयरन, ये सारे क्या होते हैं? शाइनिंग मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है एस ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं, एस ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, ये डल होते हैं, डल इन अपीयरेंस, ठीक है। डल है यानी कि डू नॉट पजेस लस्टर, ठीक है। बट डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है, अब मैं ट्रांजिशन मेटल्स ही बोलूंगा, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, है ना, प्लैटिनम, ठीक है, ये लस्टरस होते हैं, लस्टरस यानी कि इनमें शाइनिंग होती है। क्यों? सवाल आता है वाई, कि भैया एस ब्लॉक के मेटल डल है और डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, दे हैव अ शाइनिंग अपीयरेंस। देखो शाइनिंग कैसे आती है, देखो ध्यान से सुनना। अब सोडियम की बात करें, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियॉन 10 3s, ठीक है। और किसी की बात कर लो, चलो आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन होता है 26, आयरन 18, 3d6 4s2, ठीक है। अब जैसे समझना, ये सोडियम की रॉड है, ज्यादा बड़ी बड़ी छोटी कर लेते हैं, और ये आयरन की रॉड है, समझना, ठीक है। और ये आयरन के सरफेस एटम्स हैं। सपोज सोडियम के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है सोडियम लेफ्ट में तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सपोज यहां पे इसके ऊपर क्या हो गया, इसने कंपाउंड बना लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव में Na2, ठीक है, या Na2O2 कुछ भी बना लो। आपको पता है जो सरफेस वाली लेयर होती है, देखो शाइनिंग जो आएगी वो सरफेस से आएगी। अब सरफेस में क्या है, जो एलिमेंट्स है उनके ऊपर कोई ना कोई कंपाउंड बना होता है, जनरली ऑक्साइड की लेयर होती है सबके पास। आयरन है, आयरन भी क्या करेगा, सपोज आयरन ने भी ऑक्साइड की लेयर बनानी है, Fe, ठीक है। अब देखो Na2O2 बनने के बाद सोडियम के ऑक्सीजन स्टेट +1, अब Na+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आएगा, 3s0, यानी कि इसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सोडियम है, सोडियम की रॉड है, जो सरफेस वाली लेयर है उसने सपोज अपने ऊपर ऑक्साइड बना दी, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, सोडियम के ऊपर सोडियम की परऑक्साइड, पर जैसे ही सोडियम ने परऑक्साइड बनाया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कराया और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया। आगे आयरन क्या है, आयरन है, FeO में आयरन की ऑक्सीजन स्टेट +2, आयरन अगर +2 भी होगा तो क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, 4s से, यहाँ पे बचेगा 3d6, यहाँ पे बचेगा 4s0। अब 3d6 को अगर मैं ड्रॉ करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 कितने, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कंसेप्ट सीखो, सीखना है, याद रखा। तो देखो क्या, आयरन सोडियम के सरफेस में सोडियम ऑक्साइड की लेयर होगी, और सोडियम ऑक्साइड की लेयर होगी तो सोडियम के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आयरन के सरफेस में मान लिया आयरन ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, तो फेरस ऑक्साइड बनने के बाद भी आयरन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इस पे लाइट पड़ी, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस पे लाइट पड़ेगी तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेंगे और इसलिए शाइन दिखाएंगे। कंसेप्ट आया समझ, ठीक है। हाँ यार, मेटल्स ऑफ डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल्स, दे हैव लस्टर, ठीक है, बिकॉज द सरफेस एटम कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। The surface atom, लिखते रहना, the surface atom contains unpaired electron and these unpaired electron vibrate to emit electromagnetic radiation। क्या बोला, these unpaired electron vibrate to emit electromagnetic radiation कब,
when light falls on them, when light falls on them, when light falls on them, and therefore appears luster. S block के metal, they lose their luster. How they lose their luster? Because if they form compounds, they lose their unpaired electron. इसलिए सरफेस एटम के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा तो वाइब्रेट कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या शाइनिंग दिखाई देंगे? नहीं। तो शाइनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, लाइट पड़ने पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करते हैं, इसलिए लस्ट्रस दिखाई देते हैं। समझ में आ गया? तो बेटा आज मैं एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में नहीं जा रहा हूँ। आज के वीडियो में जो इंट्रोडक्शन था आपका डी ब्लॉक का, और पहली प्रॉपर्टी थी लस्टर, तो मेरे ख्याल से लस्टर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे और 3 वीडियोस में हम वो सारी प्रॉपर्टीज खत्म कर देंगे, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 वीडियो का ये चैप्टर है, 8 से 10 वीडियो में मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा। आज इंट्रो था, इसलिए थोड़ा शॉर्ट, कल से बनेंगे लॉन्ग वीडियोस, ठीक है? तो होप ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो लाइक करें, ठीक है? पर पढ़ते रहें और पूछते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।